मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। पिछले लेक्चर में हमने उपचारात्मक पोषण के बारे में जानना था कि उपचारात्मक पोषण क्या होता है। वह भोजन जो हमको रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो और जो हमारी शारीरिक मांग के अनुरूप हो, वो भोजन उपचारात्मक भोजन कहलाता है। और इस तरह का भोजन कर मनुष्य दवा के साथ साथ अगर इस तरह का भोजन जब करता है तो उसके रोग की तीव्रता कम हो जाती है, रोग में बहुत सुधार आने लगता है और कई बार शीघ्र ही रोग से वो विमुक्त हो जाता है। इसमें हमने कुछ सिद्धांत भी जाने थे कि हम क्या क्या बदलाव लाते हैं। जैसे हम उसके आहार जो है वो सामान्य से कम भिन्न करते हैं। भोजन उसकी रुचि के हिसाब से उसकी आदतें, धार्मिक मान्यता, पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर करा जाता है। फिर परिवर्तित जो आहार होता है, परिवर्तित आहार, वो शरीर के पोषण के मांग के अनुरूप होता है। और पोषण आहार के संबंध में रोगी को जानकारी भी दी जाती है कि वो क्यों उसमें हम भोजन में बदलाव ला रहे हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा और उसको क्यों ये खाना चाहिए। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो इसका सिद्धांत हमने बात करी थी वो था कि शरीर का जो विशेष अंग, प्रभावित अंग है, उसको हम विश्राम देने का प्रयास करते हैं और शारीरिक वजन के हिसाब से ही हम उसका आहार प्लान करते हैं। अब जो आहार हम जो चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन या मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो अब हम कुछ आहार के जो मॉडिफिकेशंस हैं या आहार में परिवर्तन लाने के जो विभिन्न तरीके हैं उसकी बात करेंगे, मॉडिफिकेशंस की। तो सबसे पहला है आहार में जो हम चेंज करते हैं वो करते हैं मिर्च मसाले रहित आहार हम देते हैं, यानी जिसको हम ब्लैंड डाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में, सादा भोजन, है ना। जैसे किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया हो या डायरिया हो रहा है या डिसेंट्री है या पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में, मतलब ऑपरेशन के बाद की स्थिति है, तो उसको हम मिर्च मसाले और सुगंध रहित भोजन देते हैं। और इस तरह का जो सादा भोजन होता है, नरम मुलायम सुपाच्य भोजन, इसको ब्लैंड डाइट या मिर्च मसाले रहित आहार कहा जाता है। इसमें रेशे की मात्रा भी बिल्कुल न के बराबर होती है। फिर दूसरा तरीका होता है उच्च कैलोरी या निम्न कैलोरी युक्त आहार। इस मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कई रोग हुए, जैसे अल्प भार हुआ या पीएम हुआ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ, ऐसी स्थिति में हाई कैलोरीज दी जाती है ना। और इसी तरह से जैसे कोई संक्रमण के कारण कोई बुखार हो रहा है या कोई थायराइड की बहुत ज़्यादा सक्रियता हो रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है किसी को, या यकृत की कोई बीमारी हो रही है, तो इस समय हमको हाई कैलोरी युक्त आहार देना पड़ता है। और इसके जस्ट अपोजिट, जैसे कोई ओबेसिटी है, मोटापा है किसी को, या कोई हाई बीपी की समस्या है या डायबिटीज़ है या कोई किडनी से रिलेटेड कोई रोग है, तो उस स्थिति में भी हम कम कैलोरीज वाला आहार देते हैं। फिर एक मॉडिफिकेशन हम करते हैं हाई प्रोटीन या लो प्रोटीन का। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोटीन कुपोषण की स्थिति है तो उस स्थिति में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। या जैसे किसी को एनीमिक है कोई, है ना, रक्त अल्पता है या फीवर हो रहा है या कोई रीनल डिजीज़ हो रही है, गुर्दे की कोई परेशानी है या कोई घायल है, ऐसी स्थिति में भी प्रोटीन की, या कुछ जल गया है कुछ किसी के, तो इस स्थिति में भी प्रोटीन की मांग जो होती है बढ़ जाती है, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है। जैसे दूध से बने पदार्थ, ये सारा आपको पहले से अपन बात कर चुके हैं कि कहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है। तो उस स्थिति में हमको, क्योंकि शरीर में नए कोशों का निर्माण करना होता है, टूट फूट की मरम्मत करनी होती है, तो हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। फिर इसके जस्ट अपोजिट हम लो प्रोटीन, जैसे किसी को यूरेमिया है ना, या कोई हेपेटिक कोमा की स्थिति है, तो उस स्थिति में कम प्रोटीन या प्रोटीन रहित आहार हम देते हैं। फिर एक नेक्स्ट मॉडिफिकेशन का तरीका होता है हाई प्रोटीन और हाई फैट और लो फैट डाइट, है ना, यानी उच्च वसा और निम्न वसा युक्त आहार। जैसे कोई
हृदय संबंधी कोई रोग है किसी को, है ना, या मोटापा है, या हाई बीपी है, डायरिया हो रहा डायरिया है, या सपोज़ एपिलेप्सी है, या प्रेगनेंसी में टॉक्सीमिया है, तो ऐसी स्थिति में लो प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, क्योंकि वसा का पाचन और अवशोषण बहुत परेशानी से होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लो प्रोटीन लो फैट वाली डाइट दी जाती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर अल्प भार है ना, लो मतलब वजन कम है, तो उस स्थिति में हम उसके वसा युक्त आहार देते हैं। नेक्स्ट तरीका है उच्च रेशे वाला या कम रेशे वाला आहार, यानी हाई फाइबर या लो फाइबर डाइट है ना। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज का रोगी है, तो उसको हमको उच्च रेशेदार युक्त भोजन देना पड़ता है, जिससे कि मल निष्कासन में सहायता होती है। और इसके ठीक अपोजिट, सपोज़ किसको पेप्टिक अल्सर है, या डायरिया है, डिसेंट्री है, या कोई पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज है, मतलब ऑपरेशन की बात की स्थिति है, या कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसमें हम कम रेशे युक्त भोजन देते हैं। फिर एक तरीका है सोडियम लेस डाइट, सोडियम रहित आहार। जैसे गर्भकालीन विषाक्तता है, या हृदय रोग है, हाई बीपी है, कोई स्वेलिंग आ रही है, सूजन है ना, कोई यकृत की बीमारी है, या कोई किडनी की में बीमारी है, तो इस समय सोडियम हमको कम करना पड़ता है, सोडियम रहित आहार दिया जाता है। और इसके ठीक अपोजिट, अगर सपोज़ लो बीपी है, या बुखार है, या डायरिया हो रहा है, तो उस स्थिति में शरीर से बहुत ज़्यादा नमक निकल जाता है बॉडी में से, तो वहाँ पर हमको नमक की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, तो ज़्यादा नमक वाला आहार दिया जाता है। इसी तरह से एक डाइट होती है पोटेशियम रहित डाइट। जैसे मूत्र अगर कम बन रहा है अथवा बिल्कुल ही नहीं बन पाता, तो उस स्थिति में पोटेशियम रहित आहार दिया जाता है, और पोटेशियम की उपस्थिति में मूत्र बनना प्रारंभ हो जाता है। फिर है उच्च कैल्शियम फॉस्फोरस या निम्न कैल्शियम फॉस्फोरस वाला आहार। जैसे सपोज़ किसी को कोई रिकेट्स है ना, रिकेट्स की है, कोई प्रेगनेंसी है, ऑस्ट्रोमलेशिया हो गया है हड्डियों का, है ना, या ऑस्टोपोरोसिस, जो कैल्शियम का झरना कम होना हो जाता है, ऐसी कुपोषण की स्थिति में कैल्शियम और फॉस्फोरस का आहार दिया जाता है, जैसे दूध, पनीर, अंडा और इस तरह की चीज़ें दी जाती है। फिर इसके अपोजिट, अगर गुर्दे में कोई पथरी है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा हमें कम करनी पड़ती है। इसके अलावा एक आहार होता है कम प्यूरिन युक्त आहार। क्या होता है, गठिया का जो रोग हो जाता है उस समय भी प्यूरिन कम कर कर हमको आहार देना पड़ता है, जैसे दूध, अनाज हुआ, आलू, मांस, इस तरह से। फिर होता है एक आहार होता है गैलेक्टोज रहित आहार, है ना। इसमें गैलेक्टोसीमिया एक रोग हो जाता है, तो जिसमें कि जो गैलेक्टोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में यूजुअली ये छोटे बच्चों को होता है, तो ये गैलेक्टोज रहित आहार दिया जाता है बच्चों को। फिर एक और आहार होता है अधिक कार्बोज और कम कार्बोज युक्त आहार। जैसे बहुत मोटापा है, हृदय रोग है, मधुमेह, हाई बीपी है, तो इसमें हम कैलोरीज कम कर देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अल्प भार है, या कोई सर्जरी हुई है उसकी ना, शल्य क्रिया हुई है, या कोई यकृत के रोग, गुर्दे का रोग हुआ, बुखार, या ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हमको कार्बोज बढ़ाकर देने होते हैं, अतिरिक्त कार्बोज वाला आहार दिया जाता है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस है जिसमें हमको बीमारी का ध्यान में रखकर रोग में कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करके और फिर आहार में मॉडिफिकेशन कर कर रोगी को आहार दिया जाता है। और आहार जो होता है उसमें हम जो चेंजेस करते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं। जैसे एक तो हम उसके स्वरूप और रचना में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी कैसे, जैसे नरम आहार हुआ, अर्ध तरल आहार हुआ, है ना, या बिल्कुल ही तरल आहार हुआ। जैसे सपोज़ बहुत ज़्यादा किसी को डायरिया हो रहा है या पेप्टिक अल्सर हो रहा है या जिसके दांत नहीं है, तो उसको हम नरम आहार देंगे, है ना। सब्जियों को बहुत अच्छे से पका के, या फल जैसे केला वेला पका हुआ केला देंगे हम उसको, बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ें देंगे, है ना। पुडिंग दे दिया, कस्टर्ड दे दिया, इस तरह की चीज़ें दे दिया।
फिर होता है सेमी लिक्विड डाइट। सेमी लिक्विड डाइट जैसे जब बहुत तीव्र शैल्य क्रिया वाले रोग होते हैं, भूख मर जाती है, खाते हैं तो उल्टी हो जाती है ना, इस तरह के में अर्ध तरल आहार दिया जाता है ना। पूरा लिक्विड होता है वो, जैसे बिल्कुल पतला सा सूजी हमने उसको दे दी, दाल दे दी हमने उसको ना, इस तरह से जो भी चीज़ें अर्ध तरल के रूप में हम दे सकते हैं वो देते हैं। फिर कुछ होता है बिल्कुल ही तरल आहार जिसमें केवल लिक्विड ही देते हैं, जैसे दाल का पानी दे दिया, सब्जियों का सूप दे दिया हमने, है ना, चाय कॉफ़ी कोको दे दिया, कोई दूध दे दिया बिल्कुल थिन कर उसको ना, ग्लूकोज का पानी दे दिया, वो बिल्कुल लिक्विड डाइट। तो ये हम आहार की कंसिस्टेंसी में बदलाव कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, भोजन तत्वों की मात्रा में परिष्कृत करके, जो भी अपन ने सारे मॉडिफिकेशंस की बात करी थी कि रेशा देना है नहीं देना है, प्रोटीन देना है या नहीं देना है। फिर विशिष्ट भोजन को सम्मिलित करके या वर्जित करके, जैसे डायबिटीज़ है तो हमको उसमें से शक्कर को बिल्कुल हम वर्जित कर देंगे, है ना। पैप्टिक अल्सर है तो दूध की मात्रा बढ़ा देंगे। हृदय रोग है तो वसा को बिल्कुल कम कर देंगे, है ना। कोई किडनी से रिलेटेड बीमारी है तो सोडियम बिल्कुल कम कर देंगे। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें सम्मिलित करके कुछ चीज़ें हटा के आहार देते हैं। फिर जैसे रेशेदार भोजन पदार्थों पे नियंत्रण करके, जैसे सपोज़ किसी को डायरिया हो रहा है या अल्सर हो रहा है, पैप्टिक अल्सर है किसी को, तो उस स्थिति में ऐसी रेशेदार चीज़ें नहीं दी जाती जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करती है। फिर आहार में स्वाद, सुगंध और इस सब चीज़ को हटाते भी हैं अपन, कई बार विकसित भी करते हैं, है ना। जैसे कि पाचन संस्था में कुछ गड़बड़ हो रही है, पैप्टिक अल्सर हो रहा है या अतिसार हो रहा है, तो इस स्थिति में स्वाद और सुगंध को बिल्कुल हटा देंगे हम। जबकि प्रोटीन कैलोरी का कोई रोग हो रहा है या अल्पभार हो रहा है या रक्त अल्पता है, तो इस समय हम स्वाद और सुगंध को बढ़ाएंगे जिससे कि उसको भूख लगे रोगी को और खाए वो। फिर हम फ्रीक्वेंसी, दो भोजन के बीच के समय में भी अंतर कर भी हम परिवर्तन कर भी हम भोजन कराते हैं। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा जैसे डायरिया हो रहा है उसको, है ना, इस तरह की कोई वो है, तो थोड़े समय पे कम क्वांटिटी में हम उसको भोजन देते हैं। जैसे पछुआ या कोई अतिसार वाली स्थिति है तो हम हर 1-2 घंटे में या समय का बढ़ाकर उसको हम लिक्विड डाइट देते हैं, है ना। तो भोजन के समय में भी परिवर्तन कर आहार में हम चेंजेस करते हैं।